हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं बनी आप सभी का ए स्टडी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन लेकर हाजिर हो गया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बड़े ही उपयोगी साबित होंगे। साथ ही यदि आप पहली बार हमारे ए स्टडी क्लासेस के चैनल को विजिट कर रहे हो तो मेरे प्यारे साथियों, आप हमारे ए स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हूं, आप सभी को उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित एमसीक्यू की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हसन निजामी और फख-ए-मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? ए कुतुबुद्दीन ऐबक के, बी इल्तुतमिश के, सी बलबन के, डी अलाउद्दीन खिलजी के। हमारा सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक के। हसन निजामी और फख-ए-मुदब्बिर दरबारी कवि थे। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? ए 1172 ईस्वी में, बी 1175 ईस्वी में, सी 1178 ईस्वी में, डी 1182 ईस्वी में। हमारा सही उत्तर है 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गोरी ने पहली बार 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया था। हमारा अगला प्रश्न है, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? ए अकबर के काल को, बी जहांगीर के काल को, सी शाहजहां के काल को, डी औरंगजेब के काल को। हमारा सही उत्तर है जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर 1605 ईस्वी में अपने पिता अकबर की मृत्यु के बाद शासक बनता है और 1627 तक शासन करता है। इसके शासन काल को दो भागों में बांटा जाता है। पहला 1605 से लेकर 1611 ईस्वी तक, जिसमें वह स्वतंत्र होकर शासन करता है, और दूसरा है 1611 से लेकर 1627 ईस्वी तक, जिसमें वह नूरजहां के प्रभाव में आकर शासन करता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक का काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? ए अकबर का, बी जहांगीर का, सी शाहजहां का, डी औरंगजेब का। हमारा सही उत्तर है शाहजहां का शासन काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां का शासन काल 1627 से 1658 ईस्वी तक था। इनके ही काल को मुगल वास्तुकला के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ए 711 ईस्वी में, बी 712 ईस्वी में, सी 713 ईस्वी में, डी 714 ईस्वी में। हमारा सही उत्तर है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण कर भारी तबाही मचाई और लाशों के ढेर लगा दिए थे। इस युद्ध में अरबों ने सिंध पर जीत हासिल की और इस तरह से पहली बार भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर किस राज्य में है? ए उड़ीसा राज्य में, बी आंध्र प्रदेश राज्य में, सी उत्तर प्रदेश राज्य में, डी कर्नाटक में। हमारा सही उत्तर है उड़ीसा में लिंगराज मंदिर स्थित है। लिंगराज मंदिर भारत के ओडिशा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह भुवनेश्वर का मुख्य मंदिर है तथा यहाँ के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। लिंगराज मंदिर भगवान त्रिभुवनेश्वर अर्थात शिव जी को समर्पित है। लिंगराज मंदिर कलिंग शैली की वास्तुकला के प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? ए चोल वंश से, बी चेर वंश से, सी पांडे वंश से, डी राष्ट्रकूट वंश से। हमारा सही उत्तर है चोल वंश से नटराज की कांस्य मूर्ति संबंधित है। नटराज का अर्थ होता है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव। हमारा अगला प्रश्न है, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश से संबंधित था? ए राष्ट्रकूट वंश से, बी चोल वंश से, सी चेर वंश से, डी पांडे वंश से। हमारा सही उत्तर है राष्ट्रकूट वंश से अमोघ वर्ष प्रथम संबंधित था। अमोघ वर्ष प्रथम गोविंद तृतीय का पुत्र था। अमोघ वर्ष को राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसके गुरु का नाम गुरु जैन आचार्य जिनसेन था। अमोघ वर्ष स्वयं एक महान विद्वान था। इसने कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना की थी। आदि पुराण के रचयिता जिनसेन, अमोघ वृत्ति के रचयिता सत्यकायना तथा गणित सार संग्रह के रचयिता महावीराचार्य इसी के दरबार में थे। तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अमोघ वर्ष ने अपने जीवन का अंत किया था।
हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? ए अकबर के, बी जहांगीर के, सी शाहजहां के, डी औरंगजेब के। हमारा सही उत्तर है अकबर के समकालीन थी ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम की गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। यह मुगल सल्तनत के तीसरे बादशाह थे जिन्होंने 14 फरवरी 1526 ईस्वी से 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी तक मुगल सल्तनत पर शासन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, अब्दुल कादिर बदाऊनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में थे? ए अकबर के, बी जहांगीर के, सी शाहजहां के, डी औरंगजेब के। हमारा सही उत्तर है अकबर के दरबार में थे। हमारा अगला प्रश्न है, किताब अल हिंद की रचना किसने की थी? ए बलबन ने, बी अल बरूनी ने, सी अमीर खुसरो ने, डी इब्न बतूता ने। हमारा सही उत्तर है अल बरूनी ने की थी किताब अल हिंद की रचना। अल बरूनी ने सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया था। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरूनी ने ही किताब अल हिंद की रचना की थी। इस किताब को अरबी भाषा में लिखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाजत के बिना दावतों त्योहार मनाने पर रोक लगा दी थी? ए फिरोज शाह तुगलक ने, बी मोहम्मद बिन तुगलक ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने, डी बलबन ने। हमारा सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाजत के बिना दावत और त्योहार मनाने पर रोक लगा दी थी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी को दिल्ली सल्तनत का शासक बना था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था तथा इसने अपना शासन दक्षिण भारत के मदुरै तक फैला दिया था। कहा जाता है इसके बाद कोई भी शासक अपना इतना साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य के विद्रोह को दबाने तथा विद्रोह की आशंका से बचने के लिए अपने अमीरों के बीच दावतों और त्योहारों पर रोक लगा दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, अल्लाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? ए कुतुब मीनार का, बी जामा मस्जिद का, सी लाल किला का, डी ताजमहल का। हमारा सही उत्तर है कुतुब मीनार का। अल्लाई दरवाजा प्रवेश द्वार है। अल्लाई दरवाजा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। इसे 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है? ए कृष्णदेव राय को, बी राणा सांगा को, सी उपर्युक्त दोनों को, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है कृष्णदेव राय को। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर को मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक के रूप में जाना जाता है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगाना घाटी के अंदीजान नामक शहर में हुआ था जो अब वर्तमान में उज्बेकिस्तान में स्थित है। बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना के शासक के बाद फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी को बैठा था। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल तथा 1507 ईस्वी में कंधार को जीता तथा 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी। 1519 से 1526 ईस्वी तक बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बाबर ने 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध तथा 1529 ईस्वी में घग्गर का युद्ध भी जीतकर अपने राज्य को सुरक्षित किया था। इसके बाद 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर की समाधि बाग ए बाबर काबुल में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? ए लखनऊ में, बी दिल्ली में, सी आगरा में, डी मथुरा में। हमारा सही उत्तर है लखनऊ में। रूमी दरवाजा लखनऊ में स्थित है। यह दरवाजा अब्दी वास्तुकला में बना है। हमारा अगला प्रश्न है, फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता था? ए मोहम्मद शाह रंगीला को, बी शाह आलम द्वितीय को, सी अकबर द्वितीय को, डी बहादुर शाह प्रथम को। हमारा सही उत्तर है शाह आलम द्वितीय को फिरदौस मंजिल कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, मेहरुनिसा किस नाम से प्रचलित थीं? ए नूरजहां, बी मरियम जमनी, सी सलीमा, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है नूरजहां के नाम से। मेहरुनिसा शेर ए अफगान की विधवा और जहांगीर की पत्नी थी जिसे जहांगीर ने नूरजहां की उपाधि दी थी।
हमारा अगला प्रश्न है, शराब गुटखा किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? ए भक्त पीपा की, बी कबीर की, सी सुरदार की, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है भक्त पीपा की। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर किसके शिष्य थे? ए रामानंद के, बी वल्लभाचार्य के, सी चैतन्य महाप्रभु के, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है रामानंद के। संत कबीर साहिब संत स्वामी रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के 12 शिष्य थे, जिसमें अनंतानंद, सुखानंद, नरहरि दास, भवानंद, भगत पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रविदास और 2 महिला शिष्य सुरसुरी और पदयवती शामिल थे। हमारा अगला प्रश्न है, अकबरनामा किस भाषा में लिखी हुई थी? ए फारसी में, बी चगताई में, सी उर्दू में, डी हिंदी में। हमारा सही उत्तर है फारसी भाषा में लिखी हुई थी। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। इसे फारसी भाषा में लिखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? ए खोखर के, बी भट्टी के, सी पठान के, डी जाट के। हमारा सही उत्तर है खोखर के खिलाफ था। मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान 1205 ईस्वी में पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध था। हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? ए अल बरूनी, बी अमीर खुसरो, सी इब्न बतूता, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है अल बरूनी साथ आया था। हमारा अगला प्रश्न है, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? ए बीणा को, बी सितार को, सी ढोलक को, डी तबला को। हमारा सही उत्तर है बीणा बजाने में औरंगजेब निपुण था। हमारा अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया सिक्का किस धातु का था? ए सोना का, बी चांदी का, सी तांबा का, डी लोहा का। हमारा सही उत्तर है चांदी धातु का था। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था, जो पूरी तरह से अरबी सिक्के थे। इसमें चांदी का सिक्का 175 ग्राम का था। हमारा अगला प्रश्न है, मलेबिद और बेलूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? ए काकतीय, बी होयसल, सी चालुक्य वंश ने, डी विजयनगर ने। हमारा सही उत्तर है होयसल ने बनवाए थे। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने आज मध्यकालीन इतिहास से संबंधित 25 MCQ को कंप्लीट कर लिया है। मेरे साथियों, आपका इस वीडियो को देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तथा आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हूं आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।